स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नए टॉपिक के साथ अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पुराना लेक्चर है रेट लॉ एक्सप्रेशन उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखें, क्योंकि उसके बिना ये थोड़ा अधूरा सा है। ठीक है, अधूरे हैं तुम्हारे बिना, ऐसा कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में? रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो होता क्या है, इमेजिन कीजिए हमारे पास रिएक्शन है, पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि ए प्लस बी से बन जाता है हमारे पास प्रोडक्ट। क्या बन जाता है हमारे पास? प्रोडक्ट। यहाँ पर जो ए जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दोनों स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। याद रखिएगा, क्या है प्यारे बच्चों? स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। और ए और बी जो है ये दोनों रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन करेगा, कोलाइड करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। और इस कैपिटल ए का जो स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो ए है, और कैपिटल बी का जो स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो स्मॉल बी है। अगर हम इसको रेट लिखना चाहेंगे तो रेट लिखने के लिए आपको बताया था रेट इज इक्वल टू होगा के इंटू में कंसंट्रेशन। किसका लेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ए। इसका पावर में कौन होगा? इसका स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कौन है? स्मॉल ए। पावर में स्मॉल ए इंटू में दूसरा वाला रिएक्टेंट क्या है? बी। पावर में इसका क्या होगा? स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो क्या है? स्मॉल बी। कहता है इस तरीके से आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बड़ा इजी वे में। अब कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहां पर जो पावर आपको नजर आ रही है, किसी भी रिएक्शन में जो आपको पावर जो नजर आएगा उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जो आपको पावर नजर आएगा, यहां पे पावर में क्या है? एक जगह ए है, एक जगह बी है। हो सकता है अगर कहीं पे सी होता तो तीनों को जोड़ते हैं। अगर ए है तो ए लिखते हैं, ए और बी है तो दोनों का सम करेंगे। ठीक है, सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी। ये सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या है? एक्सपोनेंट्स है। क्या है? एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग पावर कहते हैं। सम ऑफ ए एंड बी, या जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए प्लस बी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ए का वैल्यू इमेजिन कीजिए हमारे पास एक होता, बी का वैल्यू हमारे पास एक होता, तो एक और एक को जोड़ते, सम करते, ऊपर वाले को जोड़ते, तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आता? इसका ऑर्डर हो जाता आपका 2। ठीक है, इसका ऑर्डर होता 2। जैसे मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स रख दे रहा हूं। जैसे इमेजिन कीजिए 2a प्लस 2a से बन जाता है आपका प्रोडक्ट b। 2a से प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है b। सबसे पहले ऑर्डर लिखने के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। प्यारे बच्चों, क्या लिखना होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो लिखो। इसके लिखने के लिए सिखाएं। रेट इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होगा? 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका होगा 2। पावर में जितना रहेगा वही। एक और होता पावर में को, तो दोनों को जोड़ के लिखते हैं। जैसे दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। a प्लस 2b, यहां से बन जा रहा प्रोडक्ट आपका c। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पे सबसे पहले रेट लिखिए। रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट इज इक्वल टू होगा k कंसंट्रेशन ऑफ पहला वाला रिएक्टेंट a, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ किसका? b, इसका स्टिचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2। ये कहां चल जाएगा? पावर में। इसलिए ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जो होगा ये दोनों का सम होगा, दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वही होगा ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1 और यहाँ पे क्या है? 2। जोड़ने को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसका ऑर्डर, इस वाले रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा? 3। तो इस तरीके से ऑर्डर निकाले जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा आगे हेल्प करेंगे, उसको समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, ये 0 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। समझ गए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? 0। मतलब जोड़ने पे ऑर्डर 0 भी आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल जिसको डिवाइड में बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल कहने का सेंस क्या है? 1/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, etc। इस तरीके से भी ये आ सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खाली 2 या 3 या 1 या 4 ऐसा है, नहीं बुड़बक।
ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 0 भी आ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, 1/2, 3/2, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। और क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसा वैल्यू है प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। BZI इसको याद रखो बहुत आसान तरीके से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कहने का क्या सेंस है, सेंस को समझिए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब ये है कि जब लैब में देखा जाता है किसी रिएक्शंस का, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट से आता है ऑर्डर 0 आ गया, लेकिन जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ऑर्डर पता चलेगा आपका 1 है या 2 है, तब तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। इसीलिए कह रहा है कि हमको एक्सपेरिमेंट वाला पे नहीं आना है, हमको एक्सपेरिमेंट वाले पे जाना है, हमको एक्सपेरिमेंट वाले पे जाना है, हमको थ्योरेटिकल वैल्यू को चेक नहीं करना है। ऐसे नहीं जोड़ने पे 3 आ गया तो हम कह देंगे ऑर्डर 3 है, नहीं, कुछ सर्टेन रिएक्शन होंगे जिसको जोड़ने पे तो 3 आ रहा है, पावर को जोड़ने पे 3 आ रहे हैं। ऑर्डर जब निकाल के देखा गया लैब में तो पता चला कितना आया, 0, कितना आया, 0। जब 0 आया तो वही को हम लोग मानेंगे जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, जो थ्योरेटिकल निकलेगा वो वैलिड नहीं होगा, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखेंगे। जैसे इमेजिन कीजिए, मैं आपके सामने ऐसा समझ रहा हूं, इमेजिन कर लिए आपके पास H2 + Cl2 है, यहां से बनाएगा 2HCl, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले इसका रेट लिखो, चलिए रेट लिखते हैं हम लोग। रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, दोनों का पावर कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा। अब जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना आया, 2। थियोरेटिकली देखने पे तो 2 आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो इसका इस वाले रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 0। इस वाले रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 0। ये 0 कहां से आया, एक्सपेरिमेंटली। 2 कहां से आया, थियोरेटिकली। देखने से नजर आया, देखे तो नजर आया, कितना नजर आया, तुझे देखने से नजर आ गया, कितना नजर आ गया, 2। लेकिन एक्सपेरिमेंट से तुझे देखा तो कितना नजर आया, 0, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट से देखेंगे तो 0 नजर आया, ऑर्डर से देखे, इस तरीके से देखें, ऊपर देखें तो 2 नजर आया, तो कौन सा वैल्यू हम लोग मानेंगे, एक्सपेरिमेंटल। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, 2 वाला खत्म, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग इसका आगे टाइप्स देखेंगे, इसको उतार लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस के आपको कुछ एग्जांपल्स में लिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में वही सब एग्जांपल्स देंगे और पूछा जाएगा आपसे किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको 2-3 एग्जांपल्स याद करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं H2 + Cl2, जो एग्जांपल हमने अभी लिया था, बनाएगा यहां से 2HCl। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का है। इसका ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब थ्योरेटिकली देखेंगे तो 0 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल NH3 अमोनिया को जब प्लेटिनम के सरफेस पे रखा जाएगा, अमोनिया को जब प्लेटिनम के सरफेस पे रखा जाएगा तो यहां से N2 + H2 बन जाएगा, N2 + 3H2 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाया जाएगा ताकि ना इंसाफी ना हो, ठीक है। तो ये जो होगा, देखने में ऑर्डर कितना नजर आएगा, 2, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर क्या होता है, 0, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसका यूनिट। वो इसका क्या होता है, यूनिट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि के का जो वैल्यू होता है रेट कांस्टेंट, वो आपको दे देगा, उसमें उसका यूनिट रहेगा और पूछेगा किस ऑर्डर का है। तो भैया अगर आपको उसका यूनिट मालूम रहेगा तो आप आसानी से बता दोगे यूनिट देख के कि किस ऑर्डर का है, 0 का है कि फर्स्ट का है कि सेकंड का है। तो यूनिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके सामने इधर लिख, देखोगे इधर लिख दे रहा हूं, मोल, जो पिछले वीडियो में हमने निकाला था, पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, यही आया था। देखिए पीछे वीडियो में आपने देखा होगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, ये होता है वेयर, जहां पे n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1, सेकेंड ऑर्डर का है तो n का वैल्यू 2, 0 ऑर्डर का है तो n का वैल्यू
वैल्यू 0। हम लोग यहाँ यूनिट जो देख रहे हैं किस ऑर्डर रिएक्शन का देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 0। तो चलिए यूनिट कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे मोल, जो हमारे पास फॉर्मूला है देखिए उधर, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। हेयर यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 0, कि किसी ऑर्डर रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, इसलिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n का वैल्यू पुट करेंगे कितना 0 पर सेकेंड। यहां से देखिए प्यारे बच्चों, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, एक में 0 घटाया जाएगा, 1 रह जाएगा पर सेकेंड, या इसको सुधार के हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आ गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा जो अगला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके हिसाब से इसके यूनिट लिखेंगे तो n का वैल्यू कितना पुट किया जाएगा 1। चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ रिएक्शंस दिए जाएंगे और पूछेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो पहला इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग, देखिए पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जब ये टूटेगा तो बनाएगा H2O प्लस हाफ O2। रिएक्शन को देख लिए बैलेंस है कि नहीं है, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिए। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 2 ऑक्सीजन है, हाफ लगा दिए तो 1 हो गया, 1 और 1 यहाँ से 2 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जहां कहीं भी अगर आप ये रिएक्शन देखिए तो फटाक से बोल देना आपको, फटाक से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। चलिए अगला है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये अगला है हमारा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके दिया रहेगा तो आपको फटाक से वहां से पहचानना पड़ेगा किस ऑर्डर का है। तो आपको तुरंत देख के पहचानना है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके किस ऑर्डर रिएक्शन का होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। या एक और इसका एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यूनिट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। चलो प्यारे बच्चों यूनिट देखिए, यूनिट तो हमारा जो सबसे मेन वाला है उधर है, क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट, मोल पर लीटर, इसी से सब ड्राइव होगा टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। जितना भी ऑर्डर का सबका यूनिट निकालेंगे इसी से निकालेंगे। बोलिए हियर मेरे डियर, n का वैल्यू कितना होगा मेरे डियर 1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बहुत सुंदर मेरे डियर, यहां देखिए मेरे डियर, इसलिए अब ये आगे आएगा क्या होगा, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 पर सेकेंड। चलिए इसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग, देखिए प्लस 1 माइनस 1 खत्म। ठीक है, प्लस माइनस लड़ गया, खत्म। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, मोल पर लीटर टू द पावर 0, कितना आ गया 0, क्योंकि 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा पर सेकेंड। चलो बहुत सुंदर, ये 0 किसी भी चीज का जब पावर 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1, तो ये 1 हो गया और ये बचेगा पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा यूनिट आ गया पर सेकेंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फटाक से टेक द स्क्रीनशॉट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होता क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या उसको भी हम लोग देखते हैं। एग्जांपल सबसे पहले इसके हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। जो पहला एग्जांपल होगा प्यारे बच्चों हमारे पास, जो पहला एग्जांपल होगा वो होगा हमारे पास HI टूटेगा H2 प्लस I2 में, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। इसका देखिए तो एक्सपेरिमेंटली भी 2 आएगा और थ्योरेटिकली भी 2 आएगा। ठीक है, तो इस पर कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अल्कालाइन अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का जब हम अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसका, ईस्टर का, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो वो जो ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का वो होगा। चलिए अब इसका यूनिट देखते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट देखिए, यूनिट। ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत वहां से करेंगे। सभी का ओरिजिन ये है, क्या है, फटाक से बोलिएगा, मोल
पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। चलिए हियर मेरे डियर, n का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर का है तो n का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 2। बहुत सुंदर लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पर सेकेंड। ये हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा फटाफट बोलिएगा, मोल पर लीटर टू द पावर, यहाँ देखिए प्लस माइनस, माइनस बड़ा कौन है, 2 के साथ माइनस आएगा तो -1 पर सेकेंड। चलिए आपको मालूम है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। मोल का पावर 1 है और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, बताइए फटाक से बताइए। आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। पर मोल हो गया, इनटू में पर लीटर है और फिर इसको पर -1 से मल्टीप्लाई करना, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक तो लीटर हो गया, और क्या रहेगा, पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास इसका यूनिट, किसका यूनिट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आ गया, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हमारा अगला ऑर्डर रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास है नहीं, एक ही एग्जाम्पल से काम चलाना पड़ेगा मेरे बच्चों। NO + O2 बनाएगा, यहाँ से NO2 बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। इसका अगर थ्योरेटिकली वैल्यू देखें तब भी ऑर्डर 3 आएगा, और एक्सपेरिमेंटली भी देखें तब भी ऑर्डर कितना आएगा, 3, कोई बात नहीं। चलिए अब इसका यूनिट देखते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा, चलो फटाक से इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट का शुरुआत यहीं से होगा, इस वाले से। क्या हमारे पास, फटाक से देखिएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये हमारे पास हियर n का वैल्यू कितना होगा, चलिए जल्दी बोलिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का n का वैल्यू कितना होगा, 3, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, फटाफट बोलिएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n का वैल्यू पुट करना है, कितना पुट करना है, 3 पर सेकेंड। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला क्या होगा, आगे देखिए, आगे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, मोल पर लीटर टू दी पावर प्लस माइनस साइन रहेगा, माइनस का 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2 पर सेकेंड। इस तरीके से आ गया। चलिए अब पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, मोल को पर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मोल पर मोल का स्क्वायर, ठीक है, पर मोल का स्क्वायर इनटू में, ठीक है, पर लीटर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो लीटर का स्क्वायर, और क्या रहेगा, पर सेकेंड। ये आ गया के का वैल्यू, या कह लिया यूनिट, किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास यहाँ पे ये मौजूद है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीजें बताई गई। आप हमेशा घर में रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन और ये मास्क, 2 गज दूरी, यही अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, ठीक है। जितना आपके लिए पढ़ाई जरूरी उससे ज़्यादा उतना ये सब जरूरी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप फ्रैक्शनल वाले भी खुद से करके देख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो नहीं पूछा जाता है। अगर आपको और चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।